7 जून 1893 की रात साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया के लिए गांधी जी निकल रहे थे। एक हिंदुस्तानी कंपनी के मुकदमे के लिए प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। वहीं बीच में पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर उन्हें उतार फेंका गया, सिवाय इसलिए कि वो ट्रेन के पहले डिब्बे में और पहले सीट पर सफ़र कर रहे थे और वो काले हिंदुस्तानी वकील थे। आधी रात गांधी जी सुनसान रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में रात बिताई। गांधी जी पढ़े लिखे और काफ़ी समझदार वकील थे। उन्होंने सभी भारतीय लोगों को न्याय दिलाने की ठान ली। साउथ अफ्रीका में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों को वहां की सरकार ब्रिटिश सरकार के नियमानुसार रहना होता था। सभी हिंदुस्तानी लोगों को एक पास दिया गया था। सारे नियम उस पास पर थे। गांधी जी लोगों को न्याय का विश्वास दिलाया और हिंदुस्तानी लोगों की भीड़ इकट्ठा किया और ब्रिटिश पुलिस के सामने उस पास को खुद जलाया और लोगों को भी जलाने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार का हिंदुस्तानियों के ऊपर बहुत दबाव था, जिससे हिंदुस्तानी लोग काफ़ी डरे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे गांधी जी सारे नियमों को तोड़ते गए और धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार से लोगों को आज़ादी दिलाया। पूरे साउथ अफ्रीका में गांधी जी उधम मचा दिए। उसके बाद गांधी जी पहली बार सन 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और 1916 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के होने वाले वार्षिक सम्मेलन में लखनऊ गए थे। वहां पे 2301 प्रतिनिधि थे और अनेकों दर्शक थे। उसी कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गांधी जी से मिलने गए थे राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के चंपारण से रहने वाले थे। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण में बुलाया और कहा कि बिहार में बहुत समस्या है, खास करके चंपारण में। महात्मा गांधी इस जगह के बारे में नहीं जानते थे। फिर सारे लीगल दस्तावेज का जांच किए और 1 साल बाद 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजेंद्र प्रसाद, जो जीरादेई छपरा बिहार के रहने वाले थे, उनके साथ आए और साथ में अनुग्रह नारायण सिन्हा जी आए। चंपारण का मैटर ये था कि वहाँ जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। 20 कट्ठा खेती पे 3 कट्ठा नील बोना अनिवार्य था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सत्याग्रह और अहिंसा के आजमाए हुए वही अस्त्र का पहला प्रयोग पहली बार चंपारण में किया और 1857 की क्रांति के बाद पहली बार अंग्रेजी सरकार झुकी। गांव वाले खुश हो गए और गांधी जी को पूजने लगे। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आने वाले समय में शायद ही कोई विश्वास करे कि इतना हाड़ मांस वाला व्यक्ति भारत में आया और इतना अच्छा काम किया। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भारत के राज्य गुजरात के जिले खेड़ा जिले में गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान था। खेड़ा सत्याग्रह सन 1918 में खेड़ा के गरीब किसानों पर ब्रिटिश सरकार ने कर लगाने का फैसला सुनाया। ये जानने के बाद भी कर लगाने का फैसला सुनाया कि किसान फसल की विफलता और अकाल से पीड़ित हैं। किसानों ने गांधी जी से कर समस्या का शिकायत किया। तब गांधी जी कर समस्या का समाधान निकालें और किसानों से कहें कि जब तक इस कर समस्या का पूरी तरह समाधान न हो जाए, तब तक कोई किसान ब्रिटिश सरकार को कर भुगतान नहीं करेगा। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने दमन के साथ जवाब दिया, जिसमें गांधी जी सहित अन्य स्वतंत्रता सेनानी के नेताओं की गिरफ्तारी शामिल थी। लेकिन उसके बाद भी गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन लगातार गति कर रहा था। अतः अंत में अंग्रेजों को कर निलंबित करने और गिरफ्तार किए गए नेताओं को रिहा करना पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेड़ा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और यह माना जाता है कि 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुआ था। इसलिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को
शुरू किया गया असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण अनेक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों को क्रूर बना दिया तथा उनके असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार का शासन और बढ़ गया। कांग्रेस ने गांधी जी के इस योजना को स्वीकार कर लिया। जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तब गांधी जी के इस द्वारा जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा यानी कि सभी दलों के लोगों ने फैसला किया कि विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों आदि को बहिष्कार करना यानी कि योजना का लाभ न उठाना की योजना बनाई। तब सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष बैठक हुआ और उसमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन मतलब बिना किसी अहिंसा के, बिना किसी के सहयोग के होता है, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज्य था, शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया। मतलब बिना किसी अहिंसा के, बिना किसी सहयोग के अपने ऊपर अपना राज्य करना था। जब हम अपने ऊपर अपना राज्य करें, किसी की गुलामी ना करें। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का अर्थ है किसी भी रूप में अंग्रेजों को सहयोग न देना, यानी उनके द्वारा चलाए गए स्कूलों में पढ़ाई न करना, उनकी किसी भी सामान को न खरीदना, उनके बनाए गए कपड़ों को न पहनना आदि। इस आंदोलन का आशय यह था कि ब्रिटिश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना, क्योंकि अगर कोई भी भारतीय इन सभी बातों का सही ढंग से पालन करेगा तो ब्रिटिश सरकार का मन खाली हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका हौसला टूट जाएगा और उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे शासन करना नामुमकिन है। असहयोग आंदोलन की वापसी क्यों हुई? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश जिला के गोरखपुर के एक छोटे से गांव चौरी चौरा में एक जुलूस के जरिए पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ आक्रोशित हो गई और प्रदर्शनकारियों ने थाने को बंद करके थाने को जला दिया, जिससे एक थानेदार और 22 पुलिस जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी को अत्यधिक चोट पहुंचा, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। चौरी चौरा हत्याकांड विस्तार से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख लीजिए। असहयोग आंदोलन का परिणाम। यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें समाज में सभी वर्ग जैसे किसान, छात्र, महिलाओं और व्यापारियों, मुसलमानों को एक साथ लाने का काम किया। इसे वास्तविक जनाधार प्राप्त हुआ क्योंकि यह तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया। इस आंदोलन ने लोगों को राष्ट्र के प्रति एकता और भाव और देश के प्रति आज़ादी के लिए त्याग करने की भावना को उजागर किया। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी थे, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी व न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। लेकिन वर्ष 1919 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे वर्ष 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड आदि। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब विनम्रता पूर्वक आज्ञा या कानून की अवहेलना करना होता है। सविनय अवज्ञा गांधी जी की विशेषता है। बिना किसी मार झगड़े के प्यार से अंग्रेजों को भारत से भेजना चाहते थे। इसके अंतर्गत विनम्र तथा अहिंसक होकर कानून का उल्लंघन किया जाता है। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में गांधी जी ने 11 मांगों का उल्लेख किया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करना था। नमक कर ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू था, अर्थात नमक भारतीयों को दबा के रखने का ब्रिटिश सरकार के पास बहुत अच्छा मौका था। जब 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं पूरी की गई, तब 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा यानी पैदल यात्रा शुरू किया। साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए निकल पड़े। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी
डांडी पहुंचकर समुद्र तट से थोड़ा सा पानी को लिया और उसे गर्म करके नमक बनाया। शांतिपूर्वक तथा अहिंसात्मक ढंग से नमक कानून का उल्लंघन किया गया। इस आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया। इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा दमन चक्र चलाया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और 15 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तुरंत वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। समझौते के अनुसार गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने एवं आंदोलन बंद करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वर्ष 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। आंदोलन जारी रहा वर्ष 1930 से 33 तक तथा समाप्ति लंदन में 7 सितंबर 1931 दिसंबर 1931 तक। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से अकेले प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग की, पर ब्रिटिश सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत लौट आए और 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन सरकार के दमन चक्र के कारण 14 जुलाई 1934 को आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन के परिणाम। इस आंदोलन में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भी भाग लिया, अतः महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने में यह आंदोलन उल्लेखनीय है। मजदूर तथा किसान दोनों वर्गों ने भागीदारी निभाई। सरकार के कठोर दमन के बाद भी लोगों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी कपड़ों के आयात में कमी हुई। लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर हुआ, जिसका कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों का उत्साह देखने को मिला। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया और तत्काल ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने की चेतावनी दी। 8 अगस्त की रात को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास होते ही आंदोलन की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश सरकार ने भी तुरंत बदला लेने के लिए गांधी जी के सहित कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इस आंदोलन में हिंदुस्तानी समूह के लोगों ने अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के सत्ता के खिलाफ हो गए और अत्यधिक हिंसक हो गए। आंदोलन के समय अनेक स्थानों जैसे बलिया, सतारा एवं तामलुक आदि स्थानों पर ब्रिटिश को हटाकर समांतर सरकारें भी स्थापित किया गया। सरकार ने बल प्रयोग कर आंदोलन का दमन करना प्रारंभ कर दिया, किंतु इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी। भारत छोड़ो आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और देश भर में इसके कार्यालयों पर छापा मारे और आंदोलन नेताओं की गिरफ्तारी किया गया। आंदोलन खत्म होने के बाद बैवेल या कैबिनेट मिशन योजना जैसी वार्ताएं हुई जो भारत को आज़ादी की ओर ले गईं। जून 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के समीप में था, तब महात्मा गांधी को रिहा किया गया। 1945 में ब्रिटेन में लेबर सरकार की पार्टी बनाई गई जो भारत आज़ादी के पक्ष में थी, अतः 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली।